परफेक्ट हो जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल्स के बारे में जानते हैं। मॉडल्स होती कौन कौन सी हैं? कैन, कुड, मे, माइट, वुड लाइक टू, यूज टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, डेयर और नीड, ये सारी होती हैं मॉडल्स। इन मॉडल्स पे हम कमांड बनाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैन और मे की। बड़े कंफ्यूज होते हैं कई लोग कि ये कैन और मे का प्रयोग कहाँ होता है। तो ध्यान दीजिए, कैन और मे दोनों को सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी कि कभी एंड में, किसी सेंटेंस के एंड में सकता है, सकती है, सकते आ जाए तो हम कैन या मे लगाते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस कैन या मे में से कोई एक चीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लगाएगा। तो देखिए, आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि जब कभी भी परमिशन दी जाती है तो कैन लगाते हैं और परमिशन ली जाती है तो मे लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन एक आया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये इस सेंटेंस को आपने जरूर सुना होगा क्योंकि आपके स्कूल्स में और कई बार हम लोग क्लास में आने के लिए बोलते हैं। तो इसमें परमिशन ली जा रही है कि दी जा रही है? ली जा रही है। तो आंसर होगा मे आई कम इन। वहीं पर अगर मैं बोलूँ तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ पे परमिशन दी जा रही है, तो आंसर होगा यू कैन गो फ्रॉम हेयर। ये हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट था, डिफरेंस था कैन और मे में। पॉइंट नंबर सेकंड अगर हम बात करें तो कम संभावना के लिए मे लगाते हैं और ज़्यादा संभावना के लिए कैन लगाते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि कम संभावना क्या होती है? तो दोस्तों, जब कभी भी कोई चीज़ किसी दूसरे पर डिपेंड हो, कम संभावना होती है, लेस पॉसिबिलिटी होती है। जैसे पानी बरसना, बारिश का होना हमारे ऊपर थोड़ी है, वो तो बादलों के ऊपर है, किस तरह से बादल बन रहे हैं, तो इसमें कम संभावना है। अगर मैं पास हो सकता हूँ, इसमें ज़्यादा संभावना है। तो कम संभावना के लिए हमेशा मे लगाते हैं और ज़्यादा संभावना के लिए हमेशा कैन लगाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, मैंने बोला बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, इसमें कम संभावना है, तो आंसर क्या होगा? इट मे रेन। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। हवा चल सकती है, इट मे विलो। इस तरह से हम बना लेंगे। अगर हम कैन की बात करें, एक एग्जाम्पल कैन का ले लेते हैं। मैंने बोला मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ, इसमें क्या बात की जा रही है? ज़्यादा संभावना की। तो आंसर होगा आई कैन पास दिस एग्जाम। क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक और डिफरेंस जान लेते हैं दोनों के बीच में। तो कैन और मे के बीच में एक और डिफरेंस ये है कि जब कभी भी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और पावर दिखाई जाए तो कैन लगा देना, और जब कभी भी रिक्वेस्ट और पोलाइटनेस दिखाई जाए तो मे लगा देना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसमें मेरी कैपेसिटी है, ये मेरी क्षमता है, तो मैं इसमें बोलूँगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम जर्मन बोल सकते हो, यू कैन स्पीक जर्मन, ये आपकी कैपेसिटी है, तो इसमें हमने कैन लगा दिया। अगर मैं बोलूँ, एक मे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पोलाइटनेस या रिक्वेस्ट की बात कर सकते हैं। जैसे क्या मैं आपका कमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसमें मैं आपका कमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसमें क्या की जा रही है? उसके सी से निवेदन किया जा रहा है। तो इसमें हम क्या आंसर करेंगे? मे आई यूज़ योर रूम, यानी कि क्या मैं आपका कमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आपको समझ में आ चुका होगा कैन और मे के बारे में अंतर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुड की। दोस्तों, कुड के दो प्रयोग होते हैं। पहला होता है कि कैन के पास्ट के रूप में कुड का प्रयोग किया जाता है। जो हमने नियम कैन में पढ़ा वही कुड का होगा, बस कैन का पास्ट, प्रेजेंट से पास्ट की बात की जा रही है, कुड लगा दीजिए। जैसे क्वेश्चन आया, आई डैश क्रॉस द रिवर। आई डैश क्रॉस द रिवर, इसमें क्षमता की बात की जा रही है, कैन लगा दो, आई कैन क्रॉस द रिवर। लेकिन यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं, आई डैश क्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, इसमें कैन के पास्ट की बात की जा रही है, तो वहां ऊपर वाले में कैन लगाया तो नीचे वाले में कुड आ जाएगा। तो पहला प्रयोग है कि कैन के पास्ट के रूप में कुड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग, अगर सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए अगर आता है तो उसमें कुड लगा देना। जैसे मैं वहां नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर, मैं इस काम को नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू दिस वर्क। इस तरह से हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। दो प्रयोग मैंने ये बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइट की। दोस्तों, माइट के दो प्रयोग होते हैं। पहला, बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी, शायद के लिए हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला कि शायद तुम वहाँ जा सकते हो। अब शायद तुम वहाँ जा सकते हो, इसमें शायद लग रहा है, बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी लग रही है, तो शायद के लिए हम लोग माइट का यूज करेंगे, यू माइट गो देयर, यानी कि शायद तुम वहाँ जा सकते हो। शायद तुम इस परीक्षा को पास कर सकते हो, यू माइट पास दिस एग्जाम। ऐसे हम लोग पहला प्रयोग करते हैं माइट का। माइट के अगर दूसरे यूज की बात करें तो माइट का यूज मे के पास्ट के रूप में किया जाता है। ये आपको ध्यान से समझना है। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले एक सेंटेंस बोला था कि आज बारिश हो सकती है। अब आज बारिश हो सकती है, इसको इट मे रेन टुडे, यहीं पे मैं बोल दूं कल बारिश हो सकती थी, तो मे के पास्ट बन गया, मे का पास्ट बन गया, तो इट माइट रेन येस्टरडे। तो इस तरह से मे का पास्ट के रूप में माइट का यूज किया जाता है। तो
तो माइट का भी क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं वुड की तरफ। वुड को भी एक दो तरीके से यूज किया जाता है। जैसे पहला तरीका है कि पॉइंट नंबर जो फर्स्ट है वो ये है कि बिल के पास्ट के रूप में वुड का प्रयोग किया जाता है। जहां पे भी बिल का यूज होता है वहां पे वुड का हो सकता है, बस अंतर है पास्ट का और प्रेजेंट का। जैसे मैंने बोला वह खेलेगा, वह खेलेगा, ये टेंस बता रहा है, ही विल प्ले। लेकिन अगला क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि उसने कहा कि वह खेलेगा, उसने कहा कि वह खेलेगा, इसमें पास्ट की बात की जा रही है, तो ही सेड दैट ही वुड प्ले। तो आप समझ गए होंगे कि बिल के पास्ट के रूप में वुड का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट फर्स्ट ये है। अगर हम वुड के सेकंड यूज की बात करें तो फ्रिक्वेंट हैबिट मतलब जल्दी जल्दी जो होता था उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि आप बचपन में क्या करते थे, तो आप याद कर रहे हो मैं बचपन में खेलता, फिर घर आता, फिर सबके साथ जाता, तो जिसके एंड में ता ती ते आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटी सेकंड पॉइंट की ये है, ता ती ते जब आ जाता है तो इसमें हम लोग वुड लगाते हैं। जैसे वह खेलता, ही वुड प्ले, तुम जाते, यू वुड गो, वह गाना गाता, ही वुड सिंग अ सॉन्ग, ऐसे हम लोग वुड का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूज टू। दोस्तों यूज टू की अगर हम बात करें तो यूज टू का प्रयोग पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए किया जाता है। पास्ट की हैबिट, कई लोग बहुत सारी हैबिट अपनाते हैं। जैसे मैं सुबह घूमने जाया करता था, तो यानी कि इस सेंटेंस के एंड में आ करता था, तो इस यूज की यानी कि यूज टू के जो यूज है उसकी आइडेंटिटी है आ करता था, ई करती थी, ए करते थे, या फिर आदत थी। इसको दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आया, मैं सुबह घूमने जाया करता था, इसको बनाते हैं तो आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह घूमने जाया करता था। ऐसे ही मैंने बोला वह क्रिकेट खेला करता था, उसकी आदत थी यानी खेलने की, तो आंसर होगा ही यूज टू प्ले क्रिकेट। वह शराब पिया करता था, ही यूज टू ड्रिंक वाइन। तो ऐसे हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। ध्यान रखना कि फ्रिक्वेंट हैबिट के लिए वुड का यूज करते थे, लेकिन किसी हैबिट के लिए, पास्ट की जो हैबिट होती है उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुड, मस्ट और ऑट टू। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड, मस्ट और ऑट टू, इसको ध्यान से देख लीजिए। इन तीनों की आइडेंटिटी होती है चाहिए। जब भी चाहिए लगाते हैं तो हम इन तीनों में से कोई एक चीज लगाते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि कब शुड लगाएंगे, कब मस्ट लगाएंगे, कब ऑट टू लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, शुड हमेशा कर्तव्य यानी कि ड्यूटी को दिखाने के लिए करते हैं। मस्ट की बात करें तो कर्तव्य के साथ साथ जब हम कंपल्सन यानी कि ड्यूटी एज वेल एज कंपल्सन की बात करते हैं तो हम लोग लगाते हैं मस्ट। और वहीं पे अगर मोरल वैल्यूज की बात करें तो हम लोग लगाते हैं ऑट टू, यानी कि नैतिकता की बात करें तो हम लोग लगाते हैं ऑट टू। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शुड, मस्ट या ऑट टू में से कोई एक चीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है अगर तो वो लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन से एकदम क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है उसे जाना चाहिए। इसमें सिंपल बात की जा रही है, शुड लगा देंगे, ही शुड गो। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें अध्ययन करना चाहिए, यू शुड स्टडी। यानी कि नॉर्मल जब हम ड्यूटी की बात करते हैं उसे खाना खाना चाहिए, ही शुड ईट फूड। तुम्हें पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक वाटर। तो हम लोग क्या लगा देते हैं, शुड लगा देते हैं। लेकिन मस्ट का प्रयोग ड्यूटी एज वेल एज कंपल्सन, जब जोड़ दें किसी सेंटेंस पे तो हम लोग लगाते हैं उसमें मस्ट। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, यानी कि तुम्हारी परीक्षा आ रही है, तो इसमें तुम्हें पढ़ना चाहिए जोड़ दिया जा रहा है, तो हम लोग लगाएंगे यू मस्ट रीड एज योर एग्जाम इज कमिंग। इस तरह से हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। तुम्हें जाना ही चाहिए, इसमें जोड़ दे रहे हैं यू मस्ट गो। तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू मस्ट प्ले। इस तरह से हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑट टू की अगर हम बात करें तो ऑट टू में हमेशा नैतिकता की बात करेंगे, मोरल वैल्यूज की बात करेंगे। जैसे हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसमें नैतिकता झलक रही है, तो आंसर होगा वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए, वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स। हमें देश की सेवा करना चाहिए, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री। तो इस तरह से हम ऑट टू, मस्ट और शुड का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें, लास्ट दो बचे हैं नीड और डेयर। अगर नीड की बात करें तो नीड का प्रयोग आवश्यकता है या जरूरत है। जब कभी भी हमें कोई आवश्यकता है या जरूरत होती है तो हम लोग उसमें नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, मुझे एक पेन की जरूरत है, इसमें जरूरत है आई नीड अ पेन। मुझे 5 रुपए की जरूरत है, आई नीड 5 रुपीज। मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू। इस तरह से हम नीड का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें डेयर की तो डेयर का मतलब होता है साहस है या फिर हिम्मत है।
जब भी हम साहस या हिम्मत है करेंगे तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे डेयर। जैसे मुझे में उधर जाने का साहस है, तो मुझे में उधर जाने का साहस है, आई डेयर टू गो देयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कभी भी हम लोग साहस की बात करें यानी कि हिम्मत की बात करें तो हम लोग लगाते हैं डेयर। आपने सुना होगा हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू मतलब तुम में हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसको दिखाने के लिए हाउ डेयर यू। तो हम लोग समझ गए कि नीड का प्रयोग आवश्यकता है और डेयर का प्रयोग साहस है या फिर हिम्मत है के लिए करते हैं। तो मैंने सारे मॉडल्स आपको बताए हैं और एग्जाम्पल के